रुड़की में ऊर्जा निगम के निजीकरण को लेकर कर्मचारियों का गुस्सा अब सड़कों पर साफ दिखाई देने लगा है। अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर हुए इस जोरदार प्रदर्शन ने ऊर्जा कर्मियों के साथ साथ किसानों की भी हुंकार सुनाई दी। कर्मचारियों ने साफ चेतावनी दी कि अगर सरकार ने निजीकरण का फैसला वापस नहीं लिया तो आंदोलन और तेज होगा। ऊर्जा निगम के निजीकरण के विरोध में आज रुड़की स्थित अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर कर्मचारियों और अधिकारियों ने एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया। प्रदर्शन के दौरान सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। धरने को संबोधित करते हुए अधीक्षण अभियंता विवेक राजपूत ने कहा कि बिजली का निजीकरण कर्मचारियों के नहीं बल्कि आम जनता के लिए भी घातक साबित होगा। उन्होंने चेताया कि निजी कंपनियां मुनाफे के लिए काम करती हैं, जिससे बिजली दरों में बेतहाशा बढ़ोतरी होगी। इस आंदोलन को भारतीय किसान यूनियन रोड का भी समर्थन मिला। किसान नेताओं ने कहा कि निजीकरण हुआ तो किसानों को मिलने वाली सब्सिडी और रियायतें खत्म हो सकती हैं। धरने में कर्मचारियों के निजीकरण पर रोक, उपभोक्ता हितों की सुरक्षा, पुरानी पेंशन योजना लागू करने और वेतन विसंगतियां दूर करने की मांग उठाई गई। नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो यह आंदोलन अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार में तब्दील हो सकता है। आज हमारा ये एक दिवसीय सांकेतिक कार्य बहिष्कार था, जो कि हमने हमारी राष्ट्रीय स्तर पे जो हमारी कमेटी है NCCOOEE नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स और AIPEF के आह्वान पे हमने किया था। और हमने ये इसलिए किया था क्योंकि सरकार द्वारा जो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2026 लाया जा रहा है, उसमें बहुत ही जन विरोधी प्रावधान है, बहुत ही कर्मचारी विरोधी प्रावधान है। और उसके एवज में ये जो निजीकरण की ओर सरकार बहुत तेजी से कदम बढ़ा रही है। इतनी जल्दी हो गई है कि कोरोना जैसे महामारी के टाइम पे भी उसने इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल उसको पास करने की जल्दी थी, जब लोग घरों में दुबके हुए थे और लोग एक दूसरे की जान बचाने के लिए गए तो उनको इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल पास करने की जल्दी थी। तो ये इनके जो प्रावधान है बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही अहितकारी हैं, जन विरोधी हैं। इनके जो ये किसान वर्ग है, जो दलित वर्ग है, जो कम आय वाला वर्ग है, जो मिडिल क्लास है, उन सभी के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। उसके विरोध में थे। उसने जो अभी उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल और दक्षिणांचल 2 वितरण निगमों के निजीकरण के टेंडर निकाला है, उसके विरोध में है। उसको तुरंत वापस लिया जाए। वहाँ के अधिकारी कर्मचारी पिछले लगभग 436 दिनों से ये आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पर उतरे हुए हैं। तो हम सभी उनके साथ हैं और अनुरोध करते हैं सरकार से भी इस तरीके जन विरोधी प्रावधान को वापस लिया जाए। कुछ किसान भी आपके साथ में बैठे हुए थे समर्थन में। जी, किसान समर्थन में इसलिए बैठे थे जब उनको ये पता चला कि साहब ये अधिकारी कर्मचारी किस एवज में हड़ताल कर रहे हैं, तो स्वयं जग गए। उन्होंने इस बात को समझा कि ये जो नए प्रावधान है, निजीकरण प्रावधान, उनके लिए कितने ही नुकसानदेह है। तो अपने आप ही स्वतः फूर्ति से अपने आप उन्होंने कहा कि जी हम आपके साथ हैं और इस तरह किसी भी प्रावधान को हम नकारेंगे और सरकार की ऐसी किसी भी योजना को हम लागू नहीं होने देंगे, निजीकरण की किसी व्यवस्था को नहीं चलने देंगे। यदि ये आपकी मांग पूरी नहीं है, क्या धरना प्रदर्शन आगे भी चलता रहेगा? जी, अभी हमने जैसे बताया कि हमारी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसके निर्देशों में था, भविष्य में जैसा वो निर्देश देगी। दूसरा हमारा एक विरोध जो डाक पत्थर की जमीन को, डाक पत्थर में हमारे जितने भी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जमीन को, जहाँ पे लोग रहते हैं, रिहायशी लोग हैं, बाजार है, स्कूल है, अस्पताल है, वहाँ पे उनको एक UIDB एक नई संस्था बनाते हुए निजी पूंजीपतियों के हाथ में देने की साजिश की जा रही है सरकार द्वारा, उसके विरोध में भी है। इसके लिए अभी भी आज डाक पत्थर में बहुत बड़ी रैली हो रही है। तो और आज जो चीजें ये चल रही हैं, ये पूरे उत्तराखंड में, न सिर्फ पूरे उत्तराखंड में बल्कि पूरे भारत में इसका विरोध किया जा रहा है और सरकार को बताया भी जा रहा है कि इस प्रकार किसी भी प्रोग्राम, चाहे डाक पत्थर की लहलहाती हुई जमीन जिसमें प्रोजेक्ट्स बने हैं उसको निजी हाथों में देने की बात हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2026 को लाने की बात हो, इसका विरोध इन दोनों तीनों मुद्दों पे हम इसका विरोध कर रहे हैं। इसलिए आज हम कार्यक्रम था और किस चीज को लेकर आज धरने पे बैठे हुए? ये विद्युत विभाग के जितने भी ये अधिकारी गण थे और कर्मचारी गण थे, इनका धरना था। ये एक दिन का सांकेतिक निजीकरण के विरोध में। तो इसमें हमारे भारतीय किसान यूनियन रोड के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी पद्म सिंह रोड जी के आदेशानुसार हमने भी अपना समर्थन दिया कि निजीकरण का विरोध, हमारे भी किसान भी इसका विरोध में है। और ये हम आपके चैनल के माध्यम से ये भी चेतावनी देना चाहते हैं सरकार को, उत्तराखंड सरकार को और भारत सरकार कान खोल कर सुन ले कि हर चीज को निजीकरण के हाथों में सौंपना और अडानी अंबानी को सौंपना ये कतई किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि ये जो ऐसे उल्टे सीधे आदेश और ऐसे उल्टे सीधे नियम कानून आप बना रहे हो, ये देश के भविष्य के लिए खतरनाक है। तो हमारी चेतावनी आपके चैनल के माध्यम से कि ये निजीकरण बंद करे, सरकार अपने आदेश वापस ले, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम होंगे और उनकी जिम्मेदारी सारी भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार की होगी।